अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर इस्लामियत के चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व्ड शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़ बताएंगे और साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की और हाफ़ चैप्टर इस वीडियो में, हाफ़ चैप्टर उस वीडियो में है क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, इसीलिए दो वीडियोज़ में डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व्ड। यहाँ पर मैं आपको साथ बोलकर भी बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि लिखा क्या है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व्ड है, इजीली आप इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत आसान है और जो बार बार आए हैं ठीक है पेपर्स में वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट हैं वो दिए गए हैं, इनको आप लाजमी कर लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कलमा शहादत की तारीफ़ करें। इरकान इस्लाम में पहला और सबसे अहम रुकन कलमा शहादत है कि इंसान ज़बान से तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे। कलमा शहादत ये है, ठीक है, और उसका तर्जुमा जो है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और इसके रसूल हैं। इसके बाद दीन इस्लाम में हकीकी गवाही किस तरह होती है? अल्लाह ताला को माबूद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी नबी तस्लीम कर लेने से गवाही की ज़ाहरी तौर पर अदायगी हो जाती है, लेकिन इस ज़ुबानी गवाही के साथ ज़रूरी है कि कलमा पढ़ने वाले का दिल उस गवाही की तस्दीक करे। इसकी अमली सूरत अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। ऐसी अतात के दिल की तमाम ख्वाहिशात शरीयत इस्लामी की ताबिया हो जाएँ। बेरू नमाज़ें क्या हैं? बेरू नमाज़ें से मुराद वो नमाज़ें जो बग़ैर खू व खसूस के अदा की जाएँ। ठीक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए पढ़ी जाएँ। जिन नमाज़ों में अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो वो बेरूह नमाज़ें हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने के कोई से चार फ़ायदे लिखें। नमाज गुनाहों से बचाती है और परहेज़गारी का ज़रिया है। बाकायदगी के साथ नमाज अदा करने से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। नमाज़ पढ़ने से मुसलमान के अंदर बंदगी का एहसास पैदा होता है। बाजमात नमाज की अदायगी से मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा होता है। तकवा की तारीफ़ लिखें। तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है। तकवा दिल की इस कैफ़ियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। रोज़ों के फ़वाइद: खुद भूखा प्यासा रह के नादारों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके बाद कम से कम ग़िज़ा पर इक्तफ़ा की आदत इंसान में क़नाअत व एसार पैदा कर देती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जी, एक ही वक्त में पूरी मिल्लत इस्लामिया का एक इबादत में मसरूफ़ रहना बाहमी यगानगत को फ़रोग़ देता है। एक माह तक दिन के बड़े हिस्से में मैदे का खाली रहना जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। रोज़े के 3 मकासद तहरीर करने हैं। पहला है ज़ब्तो नफ्स, तकवा, एंड तीसरा है तज़किया नफ्स। इसके बाद जी, रमज़ानुल मुबारक और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान का रमज़ानुल मुबारक से ख़ास ताल्लुक़ है। पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक रात में आज़ादी अता की। इसके बाद बेअसर रोज़े कौन से हैं? बेअसर रोज़े वो है जो ईमान व एहतिसाब से खाली हों, जो नमूद व नुमाइश के लिए रखे जाएँ। ऐसे रोज़ेदार को भूख और प्यास की तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। इसके बाद देखें, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर झूठ और गलत कामों से नहीं बचता तो अल्लाह ताला को इसके खाना पीना छोड़ देने से कोई गर्ज नहीं। और ज़ुकात का मफ़हूम क्या है? ज़ुकात के मानी पाकीज़गी और नशोनुमा पाने के हैं। ये एक माली इबादत है जो हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। इसके ज़रिए अमीर गरीब की मदद करता है। इसके बाद ज़ुकात के 4 माशी फ़ायदे लिखें। दौलत की गर्दिश अमीरों से गरीबों की तरफ रहती है। भारी टैक्सों से बचने के लिए कारोबार में सरमायाकार का जज्बा बढ़ता है जिससे मुल्क की माशी हालत बहुत बेहतर होती है। मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा होता है, गुर्बत का ख़ात्मा होता है। मसारफ़ ज़ुकात कौन कौन से हैं? फ़िक्रा, मसाकीन, आमलीन ज़ुकात। इसके बाद चौथे नंबर पर है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। इसके बाद है 5वां ग़ुलामों की आज़ादी के लिए। छठा है फ़ी सबीलिल्लाह, एंड 7वां है मुसाफ़िर, एंड 8वां है जी मक़रूज़ का कर्ज़ अदा करने के लिए। ये थे जी
मसारफ़ ज़ुकात, इसके बाद आ जाते हैं मसारफ़ ज़ुकात थे। इसके बाद 13वें नंबर पर देख ले, अदायगी ज़ुकात के 2 उसूल लिखे हैं। ज़ुकात सिर्फ मुसलमानों से ही ली जाती है। ज़ुकात की रकम से ज़रूरत की अशिया भी खरीद कर दी जा सकती हैं। हज के लुग़वी मानी क्या है, कब फ़र्ज़ हुआ। हज के लुग़वी मानी ज़ियारत करना, इरादा करना है। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है। हज की फ़जीलत से मुतल्लिक़ आयात का तर्जुमा लिखें और लोगों पर अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए फ़र्ज़ है कि जो भी इस्लाम में कुदरत रखता हो बैतुल्लाह का हज करे, और जिसने इनकार किया तो अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। सफ़र हज सफ़र आखिरत की किस तरह याद दिलाता है। जब एक शख्स अपने तमाम अज़ीज़ व अक़ारब और घरबार को छोड़कर दुनियावी दिलचस्पियों से मुंह मोड़कर 2 अनसली चादरें ओढ़कर अल्लाह के घर हाज़िरी के लिए निकलता है, तो इसका ये अंदाज़ सफ़र आखिरत के सफ़र का नमूना बन जाता है। जब एक दिन इसी तरह इसका अनसली सफ़ेद चादरों यानी कफ़न में लपेट कर सबसे जुदा कर लिया जाएगा। जहाद के लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी लिखें। जहाद के लुग़वी मानी कोशिश करना। इस्लाम में इससे मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाज़त और फ़रोग़ और उम्मत मुसलमान की दफ़ा के लिए की जाए। जिहाद बिल नफ्स से क्या मुराद है, जो है इसका आंसर है नफसानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद को जिहाद बिल नफ्स कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद अकबर कहलाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिहाद अकबर से क्या मुराद है, ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है। जिहाद बिल नफ्स भी आप लिख सकते हैं उधर। जिहाद बिल सैफ से क्या मुराद है, इसकी 2 इक़साम लिखें। जिहाद बिल सैफ से मुराद तलवार से जिहाद करना। इससे मुराद कि जब गैर मुस्लिम ताकत इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने पर तुल जाएँ तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि तन मन धन की बाजी लगा दें। जिहाद बिल सैफ की 2 इक़साम हैं, मुदाफ़ाना जिहाद एंड मुसलफ़ाना जिहाद। इसके बाद जिहाद और जंग में क्या फ़र्क है। जिहाद इस्लामी जिहाद का मकसद माशरे में अमन को कायम रखना और जुल्म व जबर का ख़ात्मा करना होता है। ये असूल व ज़वाबित पर मुबना लड़ाई होती है। इसमें ज़ाती मनगबत नहीं होती, मनअफ़त नहीं होती। जिहाद अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की इशाअत के लिए किया जाता है। जिहाद में कामयाबी की सूरत में मुतफ़हीन की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू को अमन व सलामत की ज़मानत दी जाती है। और जंग क्या है जी, जंग का मकसद मुल्कगीरी, ठीक है, हवस मुल्कगीरी। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रही। जंग का मकसद हवस मुल्कगीरी, जज्बा बरतरी और सॉरी फॉर दैट बरतरी और माशी गुलबा होता है। और इन मकासद के असूल के लिए हर किस्म का जुल्म व सतम रवा समझा जाता है। जंग में बच्चों, औरतों और बूढ़ों को भी कत्ल करने तरीक नहीं किया जाता, और जंग में फ़तह हासिल करने लेने के बाद भी लोगों के जानों व मालों को नुकसान पहुँचाने से तरीक। MCQs की तरफ चलते हैं। तो MCQs देखें यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इस्लाम की इमारत किस पर कायम है। यहाँ पर अरकान इस्लाम पर अरकान जमा है रुकन की। सलात के लग़वी मानी है दुआ, बरकत। क़यामत के रोज़ सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में। कुफ़र का मौजब है तुर्क नमाज, ठीक है। एंड सोम का लग़वी मानी है रुक जाना, जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है 60 मस्कीनों का खाना। पाकिस्तान की तश्कील रमज़ान की किस शब को हुई, किस रात को, यानी 27वीं रात जिसे हम कहते हैं। कौन सा ग़ज़वा रमज़ानुल मुबारक में हुआ, ग़ज़वा बदर। अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो परहेज़गार हो। इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़ुकात कहा जाता है, रोज़े को। ज़ुकात फ़र्ज़ हुई 1 रमज़ान 2 हिजरी को। इसके बाद ज़ुकात की सालाना शरह है 2.5% माल पाक होता है ज़ुकात से। 7.5 तोले सोने पर किस शरह से ज़ुकात नाफज होगी, 2.5%। इब्ने सबील से मुराद है मुसाफिर। ज़ुकात कौन सी इबादत है, माली। कितने ऊँटों पर ज़ुकात फ़र्ज़ है, 5। इसके बाद हज किस पर फ़र्ज़ है, साहबे इस्तिताअत पर, यानी जो इसकी ताकत रखता हो। हज के दौरान जो ख़ास कलमात बोले जाते हैं इसे कहते हैं तलबिया। इसके बाद जमरात को कितने दिन की एंकरियाँ मारी जाती हैं, 3 दिन। कुर्बानी किस जगह पर की जाती है, मुन्ना में। ग़ज़वा उहद में मुसलमान शहीद हुए 70। सब अबादत की जामे इबादत है हज। जिहाद का मकसद क्या है, जहद, ठीक है। सॉरी मकसद नहीं, यहाँ पर मुसद्दर क्या है, मुसद्दर जहद। इसके बाद 70 नमाज़ों से ज़्यादा सवाब है जिहाद का, ठीक है। इसके बाद नमाज के आज के दौर की अहम ज़रूरियात कौन सी है, फ़िक्री व कलमी जिहाद। अल्लाह ताला की राह में सबसे ज़्यादा तकालीफ़ दी गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुकूक़ुल अबाद से क्या मुराद है, बंदों के हकूक़।
इसके बाद जिहाद अकबर किस जिहाद को कहा जाता है? जहाँ नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद जो होता है उसे जिहाद अकबर कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख लें। नमाज की अहमियत और फ़वाइद पर नोट लिखें। रोज़े की अहमियत और फ़वाइद पर नोट लिखें। ज़कात का मफ़हूम और ज़कात की अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में तहरीर करें। ज़कात के माशी और माशियती फ़ायदे तहरीर करें। जिहाद से क्या मुराद है? जिहाद की इक़साम और फ़ज़ाइल पर तहरीर करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व आपको बता दिए, MCQs भी बता दिए चैप्टर नंबर 2 के। इसके अलावा दूसरी वीडियो भी आएगी, नेक्स्ट पार्ट भी इस चैप्टर का आएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि जब वो वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।